नमस्कार दर्शकों, मैं नंद किशोर ऐसे न्यूज टीम के साथ जुड़ चुका हूँ। ऐसे न्यूज की टीम आज आ चुकी है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में। हम आज आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा कबीर प्रगट दिवस। 629वां कबीर प्रगट दिवस इस बार मनाया जा रहा है। इसकी क्या कुछ जो तैयारी है वो सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में चल रही है, पूरी कवरेज आपके साथ में साझा करेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये आपको पूरा ग्राउंड खाली दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड है पार्किंग स्थल। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए जो जन सैलाब आएगा उनके वाहनों के खड़े करने के लिए उचित व्यवस्था इसी में की जाएगी। साथ ही साथ बगल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्हीलर कुछ खड़े हुए हैं और आगे की तरफ 4 व्हीलर भी खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं इतना भारी ग्राउंड खाली भी डला हुआ है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर यहाँ पर तैयारी की गई है। समागम से पहले ही इतनी ज्यादा जो जगह है वो तैयार कर ली है पार्किंग के लिए, क्योंकि जो इनका अंदाजा है कि काफी ज्यादा जो जन सैलाब है वो उमड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के वर्तमान में आपने देखे होंगे किस तरीके से कार्य चल रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम ने, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने तहलका मचा रखा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। आइए पूरी कवरेज आपको आज हम दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर के दृश्य। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ में। दर्शकों, मेन गेट से जाने से पहले हमको दिखाई दी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रशासन की गाड़ी। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो परेशानी आती है, क्या कुछ जो समस्या आती हैं, जैसे कि यहाँ पर काफी ज्यादा जन सैलाब आता है जब जब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर समागम किए जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा गौरव नाम है। अच्छा, जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अभी कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है उस समय जब यहाँ पर समागम रहता है? ये परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं होती, इनके अपने लोग होते हैं, वो जो है व्यवस्था जो है देखते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं अच्छा, होती। प्रशासन को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं अच्छा, होगा। जो लोग आते हैं वो आपको यहाँ इलीगल एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हो या परेशान करते हो? ऐसा अभी तक कुछ देखने में नहीं आया, अभी तक तो ऐसा अच्छा कुछ जी, हुआ कोई परेशानी ऐसी नहीं अभी दिखाई तक दी। नहीं होता है। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपने जाना यहाँ पर उपस्थित जो भी प्रशासन के लोग आए हुए थे उनसे क्या कुछ जो रिस्पॉन्स रहता है, जो संत रामपाल जी महाराज के पास में जो लोग आते हैं उनका कैसा व्यवहार रहता है उसके बारे में आइए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ और पूरी कवरेज आपके साथ में साझा करता हूँ। दर्शकों, मेन गेट की तरफ मैं आ चुका हूँ। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं मेरे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी का जो मेन गेट है वो है। अभी मैं आपको आश्रम के प्रांगण की तरफ भी लेकर जाऊंगा और अंदर की पूरी जो तैयारी है, जैसे आपको पता है कल से समागम स्टार्ट है, तो क्या कुछ जो तैयारी है उनका भव्य नजारा आपके साथ में साझा करूंगा। आइए आपको लेकर चलता हूं आश्रम के प्रांगण में और दिखाते हैं अंदर की पूरी कवरेज। दर्शकों, आप देख सकते हैं अंदर क्या क्या कुछ भव्य नजारा है जो आश्रम के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी उपस्थित हैं जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामपाल दास। जैसे सर मैं बात करूं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 629वां कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? ये क्या नाम ले रहे हैं, देसी घी का वो बन रहा है, भंडारा बन रहा है, पूरी बन रही है, चावल बन रहे हैं, और ये क्या हम देख रहे हैं श्रद्धालु आएंगे, भंडारा करेंगे। दर्शकों, आपने देखा अभी ये मेन गेट है और यहाँ पर काफी कुछ जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के वो उपस्थित हैं। एक यहाँ पर जो विशेष चीज है वो देखने के लिए मिलती है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री गेट जो भक्तों का है वो अलग है और जो माइयों और बहनों के लिए है वो अलग है। जो सेवादार भी बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए, वो भी दोनों के लिए अलग अलग बैठे हुए हैं। ऐसा भव्य नजारा केवल संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने के लिए मिलता है। नमस्कार जी। साहब जी। अच्छा, जैसे सर मैं पीछे देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा संख्या में और बैग टंगे हुए हैं, इनका क्या उद्देश्य टंगाने का? देखिए, मालिक की दया से यहाँ पर जूता घर बना हुआ है, जहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं, जो भक्तजन आते हैं या अन्य लोग आते हैं, उनके जूतों को यहाँ जमा करा जाता है। हम क्या करते हैं, थैला लेते हैं, थैले में से एक टोकन देते हैं उनको, उस पर नंबर डला होता है, उस नंबर का टोकन उनके पास जाता है, वो थैला हम उसी नंबर पर टांग देते हैं। जब वो वापस आते हैं वो टोकन देते हैं, उसी नंबर से हम थैला लेकर उनको दे देते हैं उनके जूते जो। अच्छा जी, जैसे मैं बात करूं, आप कार्य तो काफी अच्छा कर रहे हैं, जिससे जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके जूते हैं वो खोएंगे नहीं, एक जगह पर सुरक्षित मिल जाएंगे। लेकिन इसका चार्ज कितना ले रहे हैं ये तो बता दीजिए। देखिए, ये निःशुल्क सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मालिक की एक सेवा है, सेवा का कोई चार्ज नहीं होता है। जिस सेवा उसे ही कहते हैं जिसका हमें कोई मूल्य ना देना पड़े। अच्छा जी, तो यहाँ भी आप भी बैठे हुए हैं, अपने बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी होगा, उसको छोड़कर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको भी तो सैलरी मिल रही होगी? नहीं, मालिक की दया से ये हमारी एक सेवा है जो मालिक ने हमको दिया है मौका सेवा करने का, जिससे हम अपने कर्म बना सकें।
अच्छा जी। जैसे मैं देख पाता हूँ काफी बड़े-बड़े मंदिरों में भारी चप्पल जूते को उतार दिया जाता है, उसके बाद में वो आते हैं अपने लेके चले जाते हैं, तो ऐसा व्यवस्था यहाँ भी कर सकते थे, इस तरीके से इतना ज़्यादा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का एक अपना नेचर होता है कि वो सदैव अनुशासन में रहते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त आता है या जो भी जना आता है उसको संत रामपाल जी महाराज जी क्या दिखाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनुशासन दिखाते हैं। इसीलिए ये जूता घर है, जूता घर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिससे एक अनुशासन बना रहे, कोई अव्यवस्था न हो। अगर आप आश्रम भी घूमोगे तो वहाँ पर प्रत्येक जो भी कार्य है, जो भी सुविधा है, वो अनुशासन के ही तहत बनाई गई है, जिससे किसी भी भगत को या किसी अन्य बाहर के लोगों को, जगत को कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। और आप देखिएगा, व्यवस्था देखिएगा, अंदर जाकर आश्रम में आपको हर चीज अनुशासन में ही मिलेगी। अच्छा सर, ये तो मेरे पूरी चीज समझ में आ गई, आपने यहाँ पर जो व्यवस्था बना रखी है काफी अच्छी बना रखी है, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे जो लोग दिव्यांग हैं या जिनको चलने में असमर्थ हैं या कोई परेशानी है ऐसी कि वो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी यहाँ पे आने की? देखिए, मालिक की दया से अगर कोई व्यक्ति चलने में असमर्थ है, दिव्यांग है या कोई अन्य शारीरिक कष्ट है, उसके लिए मालिक की दया से यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था है। देख सकते हैं वहाँ पर व्हील चेयर पड़ी है। जैसे ही वो आश्रम के गेट पर आते हैं, वहाँ से ही कोई भगत उनको लेकर व्हील चेयर पर बैठाकर सारे आश्रम में घुमाता है। सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। जैसे कि उनको कोई दिक्कत है, शारीरिक कष्ट है या कोई प्रॉब्लम, बीमारी है, उसके लिए इधर मेडिकल खुला है, अस्पताल खुला है, इमरजेंसी वार्ड भी है, वहाँ पर उनकी हर प्रकार से सेवा की जाती है सर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज के इस आश्रम में कोई आ जाता है तो उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है। परमात्मा के दरबार में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। वो दाता सारे हर व्यक्ति की अपनी उसकी जो पीड़ है, जो उसकी दुख है, उसको हर लेता है और उसको सुख देता है। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं है व्हील चेयर का कुछ चार्ज वगैरह हो, इसका तो नहीं है कोई नहीं, अलग से? देखो, ये जो आश्रम है मालिक का बनाया हुआ, यहाँ पर जो भी चीज है, जो भी सुविधा है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनके द्वारा हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में किस तरीके से व्यवस्था रहती है। इससे आपको भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है। अब हम आपको रूबरू भी कराएंगे एक एक से सभी सुविधाओं के बारे में। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है वो चल रही है। यहाँ पर जो झूमर झल्लर वगैरह है वो लगाई जा रही है, जिससे जो आश्रम का नजारा है वो काफी भव्य दिखाई दे। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से लगा दी गई है। यहाँ पर मैं इस स्टॉल की बात करूँ तो ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का पुस्तकालय है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई जो पवित्र पुस्तक है हर एक लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलती है। आप सामने की तरफ देख भी सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी कर रखी हैं, ये सभी पुस्तकें लगा रखी हैं। और स्टॉक में दिखा सकता हूँ, आप पीछे स्टॉक भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के काफी ज्यादा स्टॉक भी जो बुक का है वो है। और यहाँ पे ये फ्लैक्स वगैरह हैं उन्हें लगा रहे हैं, जैसे जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको फ्लैक्स देखकर ही समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या कुछ जो प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पे आप बगल में भी देख पाएंगे, यहाँ पे भी जो गर्मी को देखते हुए जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से सभी बनाई गई हैं। आइए आपको मैं और अंदर की तरफ भी लेकर चलता हूँ, भंडार गृह में भी लेकर चलता हूँ। जैसे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर देसी घी का भंडारा तैयार किया जाता है, तो पहले आपको मैं भंडारा घर में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से जो भंडारा है वो तैयार किया जा रहा है। दर्शकों, भंडारे गृह की तरफ जाने से पहले हमको दिखाई दिया है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो तैयारी है, जो आश्रम में मैंने जैसे आपको बताया है कल से समागम तैयार होना चालू हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो तैयारी है संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं कबीर साहब जी हर एक युग में अवतरित होते हैं, तो उसके यहाँ पे जो प्रमाण वगैरह हैं वो लगाए जाएंगे। अभी जो कार्य है वो जारी है। जैसे ही आपको कल का दिन की वीडियो आएगी, कल आप देखेंगे यहाँ पर जो सभी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से तैयार हो गई होंगी। अभी तैयारी किस तरीके से चल रही है वो जानकारी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। भंडारे गृह की तरफ आपको लेकर चलते हैं। दर्शकों, जब हम बाहर की तरफ से आए थे तो बहुत ज्यादा तेज गर्मी हमको महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम आश्रम प्रांगण में इस पांडाल के अंदर एंटर किए हैं तब से बहुत ज्यादा ठंडक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने लगा रखे हैं अपने जो भी भक्तजन श्रद्धालु हैं जो आते हैं इनके समागम में, उनके लिए यहाँ पे फॉगिंग सिस्टम लगा रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे हेलीकॉप्टर फैन लगा रखे हैं जिनकी हवा काफी तेज है और यहाँ पे जो माहौल है वो काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं भंडार घर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सामने की तरफ आप देख भी सकते हैं कि जो लोग हैं, जो भक्तजन हैं वो अपना भंडारा कर रहे हैं। और ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जो भगत हैं वो अलग भंडारा कर रहे हैं और जो बहनें हैं वो अपने अलग भंडारा कर रही हैं। साथ ही साथ पांडाल को भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक तो तैयारी देख लीजिए कितने भव्य तरीके से यहाँ पे जो तैयारी चल रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो सेपरेट अलग अलग बैठने की व्यवस्था भी है,
यहाँ पर भक्तों का पंडाल बना हुआ है। इसके जस्ट बगल में जो पंडाल है वो बहनों के लिए बनाया हुआ है और बीच में सेवादार खड़े हुए हैं जिससे किसी को उधर जाने में अनुमति नहीं दी जाए। आइए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का देसी घी का जो भंडारा है वो तैयार हो रहा है। दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरी राम है, संत भाषा में जो भी खाने की चीज होती है उनके पीछे राम लगाया जाता है। जैसे ही यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं पूरी राम है। जो भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, पहले से आए हुए हैं, उनके लिए भंडारे की उचित व्यवस्था है। जो लोग अभी आगे आने वाले 27, 28, 29 को आने वाले हैं उनके लिए भी इसी तरह का मनमोहक जो भंडारा है वो मिलने वाला है। मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो भट्टियां हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भट्टी गर्म चल रही है, इधर भी भट्टी चल रही है, उधर की तरफ आप देख लीजिए काफी चूल्हे उधर भी चल रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और काफी जो साइज भी देख लीजिए, कितने बड़े बड़े साइज के यहाँ पर जो भट्टी है वो चल रही है। यहाँ पे सब्जी जो राम है वो बन रहे हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे बूंदी तैयार होंगी, उसके लिए बैटर तैयार किया जा रहा है। बेसन का जो बैटर है वो तैयार होगा, उसके बाद में कुछ ही समय में यहाँ पे इन भट्टियों पे आपको बूंदी बनती हुई दिखाई दे जाएंगी। दर्शकों अभी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बूंदी का बैटर बनाया गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बूंदी का कार्य है वो चल रहा है। यहाँ पे जो सेवादार हैं, जो हलवाई हैं, वो कार्य को कर रहे हैं और बूंदी बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ इतनी तेज धूप होने के बाद में, और इस चूल्हे पे बैठना बहुत ही ज्यादा कठिनाई भरा होता है, लेकिन ये अपने जो भी आने वाले समागम हैं, अपने जो भगत भाई इनके आ रहे हैं, उनके लिए ये इस कष्ट को भी सह रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी लेंगे यहाँ के जो सेवा को देख रहे हैं उनसे भी। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे आपने देखा बूंदी बनाई गई है। यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं इनको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि इन बूंदी के बाद में बनाया जाएगा लड्डू। आइए मैं आपको आगे की कवरेज दिखाता हूँ। आगे भी आप सामने की तरफ देख सकते हैं जो माता बहनें हैं वो लड्डू बनाने का जो कार्य है उसे बड़े कुशलता से कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लड्डू का कार्य है वो एक जगह नहीं कई कई जगह पे चलाया जा रहा है। सामने की तरफ कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कल से समागम स्टार्ट होने वाला है, ये पहले दिन की शुरुआत है और जो कार्य है वो लगातार ही जोरों शोरों से चल रहा है। आइए पहले यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। जैसा कि दर्शकों हम बात कर रहे थे देसी घी, तो यहाँ पर बीटा का जो घी है वो यूज किया जाता है पकवान बनाने में। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लड्डू का प्रयोग, लड्डू बनाए जा रहे हैं, लड्डू राम बनाए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बीटा का घी प्रयोग किया जा रहा है। आइए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ में, कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। दर्शकों यहाँ पे उपस्थित सेवादार से थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? ब्रह्मजीत दास नाम है मेरा सर। अच्छा जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। वो कल से स्टार्टिंग होगी उसकी 27/6/2026 से, और वो 29/6/2026 3 दिन का समागम है, खुला भंडारा है। इसमें विश्व निमंत्रण है। तो इसके लिए परमात्मा जी की दया से आप लोगों ने दिखा दिया होगा, जैसे यहाँ पे लड्डू राम की व्यवस्था है, पूरी राम सारा बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है 3 दिन के लिए। और इसमें यहाँ पे भंडारे के साथ साथ में यहाँ प्रदर्शनी की व्यवस्था भी गुरु जी के आदेशानुसार की गई है। ज्ञान आधार पे उसमें दर्शाया गया है कि परमात्मा जी कैसे यहाँ पे प्रकट हुए, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। तो वो सारा प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों को दर्शाया जाएगा और दिखाया जाएगा। और यहाँ पे 20 के दिन क्या नाम है 28 तारीख में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह की व्यवस्था रखी गई है परमात्मा जी की दया से। तो इसमें दहेज मुक्त विवाह भी होंगे, वो उसको भी आप कवरेज करें 28 तारीख में। और उसमें ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया जाएगा गुरु जी के आदेशानुसार 28 तारीख में। तो आप 3 दिन कवरेज करें और इसको दिखाएं कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अपने समागमों आश्रमों में समागम करवाते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं बात करूं कल से समागम स्टार्ट होना है और आज से ये लड्डू बनना क्यों प्रारंभ हो गया? सर ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्व निमंत्रण है इसमें। तो ये 3 दिन का समागम है, 27, 28, 29। अच्छा जी, जैसे मैं बात करूं विश्व निमंत्रण की आपने बात की है, तो इसी आश्रम में सभी लोग आएंगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 14 बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। 14 आश्रमों में विश्व निमंत्रण चल रहा है सर। तो इसमें 14 आश्रमों में इसी प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की संगत के लिए मैं बात करूं, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहाँ पर ये समागम है आपके? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जिला शामली में उत्तर प्रदेश की संगत के लिए, और एक सीतापुर में पूर्वांचल में 2 आश्रमों में
व्यवस्थाएं बनाई गई हैं भगवान। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपने देखा, हमने आज जो कवरेज थी, जो महासमागम यहाँ पे होने जा रहा है, उसकी पूरी कवरेज आज हमने कवर की और हमने दिखाया किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुशासन में रहते हैं। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया किस तरीके से देसी घी का भंडारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप बगल में मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर जो बहनों का भंडारा गृह है और उसके बगल में भाइयों का भंडारा गृह है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पर खाना खाने के लिए भी अलग अलग रहते हैं। उसके बाद में आपने पांडाल देख ही लिए हैं, दोनों के पांडाल भी अलग है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, ये हर जगह पे देखने के लिए नहीं मिलती है। इसी को दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के ये सतलोक आश्रम। बने रहिए ऐसे न्यूज टीम के साथ में, ऐसी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।